हरिओम। मनुष्य अपने छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति के में इतना व्यस्त होकर उसने अपने बड़े उद्देश्य को नज़रअंदाज कर दिया। छोटे छोटे कामों को करने के चक्कर में एक बड़े काम को बिसरा दिया। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल, अपना मूल्य पहचान। आया था किस काम को। बड़ा विचित्र है माया का खेल। कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। ऐसा विस्मृत करा देती है सत्य को और असत्य का ऐसा लबादा उड़ा देती है जो फिर वो उतर ही नहीं पाता। वो लबादा जीवन पर्यंत तक लदा ही रहता है। वो असत्य का लबादा, वो माया का लबादा आप कह लो, वो अहंकार का लबादा उतर ही नहीं पाता है और ना कोई उतारना चाहता है। एक सच्चे गुरु की करुणा होती है जो हमको हमसे मिलाना चाहता है, जो हमको हमारे सत्य स्वरूप से मिलाना चाहता है, हमारी विस्मृति को स्मृति में बदलना चाहता है। एक गुरु को करुणा होती है। बाकी एक गुरु है जो हमें छुड़ाना चाहता है इन बंधनों से, इन दुखों से। बाकी तो सब फंसा रहे हैं, सब कर्मों में फंसा रहे हैं। हर आदमी यही प्रेरणा दे रहा है, करो 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 करो, बंधो 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 बंधो। एक गुरु है जो अकर्ता बनाता है, जो बंधन मुक्त करता है, जो पीड़ा मुक्त करता है, जो दुख मुक्त करता है, जो अज्ञान मुक्त करता है, जो अपमान मुक्त करता है। हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। एक परम उद्देश्य है, एक परम आध्यात्मिक उद्देश्य है। हम उस परम आध्यात्मिक उद्देश्य को भुलाकर, बिसरकर, विस्मृत होकर सांसारिक छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति में लग गए हैं और ऐसा लगे हैं कि फिर छूट भी नहीं पाते। गुरु कितना छुड़ाने का प्रयास करता है लेकिन आसक्तियां छूटने नहीं देती। लेकिन गुरु का जो पुरुषार्थ है, क्योंकि गुरु को करुणा है हमारे ऊपर। गुरु चाहता है, जैसे एक माँ बाप हैं, वो बच्चे के पीछे तब तक पड़े रहते हैं जब तक बच्चा अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर ले, क्योंकि माँ बाप को करुणा है अपने बच्चे के प्रति। तो एक सच्चे गुरु को वो खाली उपदेश नहीं देता है, वो खाली भीड़ नहीं इकट्ठी करता है, वो एक एक पे मेहनत करता है, एक एक का दुख निवारण करता है, एक एक का जो मैं भाव है, जीव भाव है, अहंकार भाव, उसकी निवृत्ति करता है। तो हमें हमारे जो मुख्य लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, मुख्य उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, उसको पता होना चाहिए। वो बिसर गया है, वो भुला दिया गया है। उसकी स्मृति भी गुरु कराता है। जैसे अर्जुन अपनी स्मृतियों को भूल गया था, अपनी उन स्मृतियों को जो उसने परमात्मा से वचन दिया था गर्भ में। हर व्यक्ति अर्जुन नहीं, हर व्यक्ति अर्जुन है। मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि हर व्यक्ति अर्जुन है और हर व्यक्ति को अपने जीवन का युद्ध लड़ना है, जैसे उसने कुरुक्षेत्र का लड़ा है। और हर व्यक्ति को कृष्ण की तरह अपना एक गुरु करना है और हर व्यक्ति को अर्जुन की तरह मोक्ष पाना है। अपने कर्तव्य कर्म को जानना है, अपने धर्म को जानना है। और फिर अर्जुन ने अंत में 18वें अध्याय में अपना निश्चय भी व्यक्त किया है। उसने भगवान से बोला, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हुआ है और मेरी स्मृति वापस आ गई। स्मृति किस बात की? स्मृति इस बात की, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे छुड़ाइए, प्रभु मैं आपका ही कार्य करूंगा, प्रभु मैं आपके मार्ग पे चलूंगा, प्रभु मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा, अपने आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति करूंगा, मैं अपने अहंकार को मिटाकर आत्मा भाव में स्थित होऊंगा, मैं जन जन की सेवा, नरक में भी नारायण देखूंगा। ये वादा करता है, ये वचन देता है। और जैसे जैसे वो पेट गर्भ के बाहर आया, जैसे जैसे वो संसार में बढ़ने लगा, वैसे वैसे वो उधर को भूलने लगा।
फिर गुरु को करुणा होती है कि हमको वो हमारी उस स्मृति को, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने स्मृति कराई, तभी तो अर्जुन बोलता है अंत में कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, पढ़ना 18वें अध्याय में, तत्प्रसादात् मयाच्युत। प्रभु आपके वचनों से, आपके इस प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति की प्राप्त हुई है। तो हर व्यक्ति संसार में विस्मृत हो गया है, हर व्यक्ति ने अपने संसार में, इस संसार में अपनी स्मृति खो दी है। वो ये समझता बस मैं माँ हूँ, मैं ये बाप हूँ, मैं ये पिता हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं भाई हूँ, मैं देरानी, मैं जानी, मैं वकील, मैं डॉक्टर। ये तो पद का अहंकार। हर व्यक्ति उस संकुचित दायरे में आ गया, मैं बस इतना हूं, मैं यही हूं। ये मिथ्या है। स्वप्न कहते नहीं, राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन है माने। एक राजा का लड़का, उसने स्वप्न देखा कि मैं निर्धन हो गया हूं, तो क्या ये सत्य है? तो प्रभु ये कहते हैं कि तुम आत्म स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम अपने आप को दुख स्वरूप क्यों मान रहे हो? तुमने अपने आप को शरीर के भाव से क्यों जोड़ रखा है? तुम स्वप्न को ही सच क्यों मान रहे हो? तुम क्यों नहीं जागते हो नींद से और समझते हो कि मैं राजा का लड़का हूं, अर्थात आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान। आरती में तो रोज बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, खाली बोलने तक। वो सच में हमारा माता पिता है। तो माता पिता की संतान कैसे होगी? माता पिता ऐसी हो भाई, शेर की संतान शेर होगी, बकरी की संतान बकरी होगी, मकड़ी की संतान मकड़ी होगी, पक्षी की संतान पक्षी होगी। भगवान की संतान कैसी होगी? क्राइस्ट बोलता है कि गॉड मेड मैन, भगवान ने जो आदमी को बनाया है, गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन पावर्स, ओन रिफ्लेक्शंस, ओन लाइकनेस। जैसे भगवान, वो सारी शक्तियां, वो सारे गुण भगवान ने इंसान को दे रखे हैं जो भगवान के गुण हैं। दया का, ममता का, क्षमा का, करुणा का, प्रेम का, ये सारे गुण मनुष्य के पास होने चाहिए। निस्वार्थ भाव का, न भगवान में स्वार्थ है, न भगवान में क्रोध है, न भगवान में जलन है, न भगवान में ईर्ष्या है। लेकिन इंसान ने सारे वही गुण अपना लिए जो भगवान के विरुद्ध हैं। भगवान को भी आश्चर्य होता है। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू न कमाए तो वो क्या करे? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे? देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे? भगवान ने तो दिया है। तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे अंदर चमकी ज्योति, तेरे अंदर माल खजाना, तू क्यों ढूंढे देश बेगाना? इतना कुछ दे रखा है परमात्मा ने, लेकिन हम भूल के बैठे हैं। कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। हम बस अपने आप को एक क्षुद्र छोटी छोटी सीमाओं में बांध के रखे हैं। मैं किसी का पति बस, मैं किसी का पिता, मैं किसी की माँ, किसी के सास, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी की छोटी बहन, किसी की बड़ी बहन, किसी की बेटी। ये तो क्षणिक, ना उससे पहले तुम उसकी बेटी थी, ना उसके बाद में उसकी बेटी होगी। थोड़े दिन के लिए जीवन मिला है, कर्मानुसार ऋण अनुबंध चुकाने के लिए, बाद में कोई किसी का नहीं। जो आज सास ससुर के पिछले जन्म में थोड़ी थे, ना पिछले जन्म में थे, ना आगे के जन्म में होंगे वो, फिर कर्मानुसार नया जन्म। तो इन्हीं इस चक्र से छूटने का नाम ही मोक्ष है। इससे बचने का नाम ही, बचने से तात्पर्य मैंपन, अहंकार से बचने का। गुरु कहता है अहंकार से बचो, मैंपन से बचो, विकारों से बचो। विकारों से बचने का नाम मोक्ष है। अहंकार से बचने का नाम, छूटने का नाम मोक्ष है। कामना वासना से छूटने का नाम मोक्ष है। जीव भाव से ऊपर उठने का नाम मोक्ष है। हर व्यक्ति अधिकारी है। कहते नहीं, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता यानी कि मुक्ति हर मनुष्य का जीवन अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म ही इसीलिए बोलता है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म ही इसीलिए हुआ है कि स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता से तात्पर्य अपने अहंकार से स्वतंत्र हूं, अपने विकार से स्वतंत्र हूं, अपने जीव भाव से, अपने मैंपन से स्वतंत्र हूं। कोई नहीं स्वतंत्र होता है। अंत तक बंधन में व्यक्ति बंधा ही रहता है। कितना बड़ी प्रगाढ़ माया है। इस माया से सिर्फ गुरु, सच्चा गुरु छुड़ा सकता है।
बाकी सब बांध रहे हैं, सब कर्मकांड में बांध रहे हैं। ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, ये कर लो, वो कर लो, ये ना करो, वो ना करो। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर यहां तक कि सुधारक भी एक दूसरे को कर्ता बना रहा है। कर्ता बनो, कर्ता फिर भोक्ता बनता है। कर्ता बनोगे तो भोक्ता भी बनना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली भोक्ता बन जाओगे। एक गुरु है जो तुम्हें कर्तापन के भाव से छुड़ाता है। जब कर्तापन ही नहीं आया तो भोक्ता भी नहीं हुए, फिर बंधन भी नहीं। कर्तापन है तो भोक्तापन है तो बंधन है। इतना निरहंकार होना है, इतना मैंपन से मुक्त होना है। कबीर कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। क्यों कहा कबीर ने अब मैं नहीं है? क्योंकि उसने मैं का घर्षण किया है, उसने मैं को मिटाया है। तो जब मैं मिटा तो कौन रहा? हरि। सच में है ही हरि। मैं तो मान के बैठे हैं, मैं हूं तो हमेशा रहो ना। लेकिन मैं हमेशा नहीं रहता, एक दिन बाद उसको छूट चले जाना है। जो है वो सदा रहता है। तो इस भाव से, इस अज्ञान से ऊपर उठना ही मोक्ष है। अज्ञान से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। कुछ लोग बहुत भ्रमित रहते हैं, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? अपने विकारों से छूटना है, अपने अहम भाव से छूटना है। ये लक्ष्य है जीवन का, ये उद्देश्य है जीवन का। मैंने बताया ना, जैसे एक बच्चे के लिए माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं। जब तक बच्चा अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तब तक उस पर ध्यान रखते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उस पर पुरुषार्थ करते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपने बच्चे पे, क्योंकि बच्चे के प्रति माँ बाप की करुणा होती। वैसे ही एक सच्चे गुरु को आप सब पे करुणा होती है, हम सब पे करुणा होती है कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य सार्थक हो। ऐसा ना हो कि हम आए हैं, मनुष्य का जन्म भी मिला है कितने जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानवान है वो मुझे प्राप्त करता है। बहुनाम, ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की थी, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की थी, इसलिए मनुष्य का जन्म अल्टीमेटली मिला है। इस मिला है तो इसको सार्थक करना है। भगवान नानक जी बोलते हैं कि इस पद से जो जे नर चूके आए जाए दुख पाए। अब इस पद से चूक गए तो आए जाए दुख पाए। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। हम कैसे नहीं होंगे? हम बिना अपना उद्देश्य पूर्ति किए ही लौट जाएंगे। आप मार्केट में गए कुछ खरीदने, हर्जा खर्चा करके और बैरंग खा लिया लौट आए, तो अगला आपसे क्या कहेगा जब लौट के आओगे? अरे वाह फलानी, तुम गई और ऐसी ही खाली लौट आई, इतना समय लगाया, आने आने में खर्चा भी किया, और कैसी तुम्हारी मती मारी गई थी? अरे गई थी तो अपना काम करके आती। हम भी संसार में आए हैं तो अपना काम करके जाएं। काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। सुख के हैं सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। तुम क्या शान, झूठी शान, दुनिया की शान को अपना शान समझते हो। आज शान है तो कल फिर अपमान भी होगा। वो शान क्षणिक है। कितने बड़े बड़े लोग होके चले गए। जब तक समय था शान थी, एक समय आया, कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा, कई उद्योगपति को देखा, कई प्राइवेट बैंक के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन लोगों को देखा मालिक होते हुए बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनी के, और अंत में कोई उनको अर्थी देने वाला नहीं था, कोई कंधा देने वाला नहीं था। तो शान जिसको तुम समझ रहे हो संसार से जोड़कर, वो शान असली नहीं है। शान से तो वो है जो अपना काम पूरा कर लेता है। काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। तभी वो फिर कभी बोलता है कि तान के सीना चलो दुनिया तुम्हारी है। कब? जब काम अपना पूरा कर लोगे, तुम्हारी शान बन जाएगी,
तो तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी, किससे डरते हो? सत्य के पथ पर आगे बढ़ो, तुम पथिक रुको नहीं। किस बात के लिए रुके भाई? जीवन के उद्देश्य के प्रति संजीदा हो और पुरुषार्थ करो, लग जाओ। सारे कर्तव्य कर्म करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति याद रखना कि मैं कौन हूं। ये बड़ी बात होती है। सारे कर्म करते हुए भी उस परम पिता परमेश्वर की स्मृति बनाए रखना, ये पुरुषार्थ है, ये कर्म योग है। ये कर्म योग तुम्हें बंधन में नहीं डालता है, क्योंकि परमात्मा के भाव से किया गया कर्म है। तो परमात्मा के भाव को जागृत करना, शरीर के भाव से छूटना ही मोक्ष है।